इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ रिलेशन के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे हम फंक्शंस को काउंट करते हैं। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि कंपोजिशन कैसे करते हैं दो रिलेशंस का। तो हमारे पास ए बी एंड सी कोई तीन नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और उन सेट्स में कोई रिलेशन ऐसे डिफाइन है, ए से बी पे कोई रिलेशन है, ए क्रॉस बी का सबसेट बनेगा वो R1 हम उसको कह देते हैं। तो R1 कोई रिलेशन है ए टू बी और R2 कोई रिलेशन है बी टू सी। तो हम जो करेंगे वो कंपोजिशन करेंगे। कंपोजिशन में हमारे पास ये आएगा कि जैसे R2 कंपोजिशन R1 करेंगे, मतलब कि R2 ऑफ R1 करेंगे। ये इनवर्स जब इसका निकालेंगे तो हमारे पास ये आता है, मतलब कि उल्टा हो जाता है, R1 इनवर्स कंपोजिशन R2 इनवर्स। तो हमारे पास ये एक रिलेशन होता है। ये हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है। ये वाला हमारे पास डायरेक्ट एक रिजल्ट होता है। ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जैसे एक सिमिलरली ऐसे आता है हमारे पास, अगर हम 2 के लिए कर रहे हैं और अगर हम 3 या 4 के लिए या फिर n के लिए कर रहे हैं, तो n जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो पहला था वो जो लास्ट था वो फर्स्ट पे आ जाएगा, जो लास्ट था वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट पे, और जो सेकेंड था वो कहाँ जाएगा, सेकेंड लास्ट पे। फर्स्ट था वो लास्ट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा हमारे पास, और इन्वर्स करेंगे हम सबका। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि अगर कोई सेट ए है 1 2 3 4 और बी सेट है 3 5 7 9 और सी सेट है 8 10 1 5, ऐसे है ए बी सी। मुझे निकालना है R2 ऑफ R1। तो पहले तो मैं R2 ऑफ R1 निकालूंगा, उसका इन्वर्स निकालूंगा। फिर इन्वर्स निकालना मैंने सिखाया था आपको। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, जो डोमेन होता है उसी को रेंज में लिख देना है और जो रेंज है उसी को डोमेन में लिख देना है, तो इन्वर्स निकल जाता है, मतलब कि ऑर्डर पेयर को उल्टा कर देना है हमें। तो अभी हम देखते हैं कि R2 ऑफ R1 हम कैसे निकालेंगे। तो R2 ऑफ R1 देखो, R2 ऑफ R1 में कभी भी याद रखना, जब भी जो ये R1 है, हम जब कह रहे हैं कि R2 ऑफ R1 निकालना मुझे, तो जो ये R1 है जो आगे वाला है, या फिर जो ऐसे भी कर देते हैं कई लोग, इसको R2 लिखते हैं और ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं R1, जैसे R2X होता है या FX फंक्शन में अधिकतर देखा जाता है। जो इसका डोमेन बनेगा R1 का डोमेन जो होगा वो हमेशा R2 ऑफ R1 का ही डोमेन बनेगा। ठीक है, जो R2 ऑफ R1 का डोमेन होगा वो R1 का डोमेन होगा कभी भी। तो R2 ऑफ R1 कैसे निकालेंगे, देखो जो R1 है, R1 पहले कहाँ गया, 1 वाला कहाँ गया, 1 का रिलेशन है 3 से, फिर 3 का कहाँ है, 10 से है। तो देखो, जो हम सबसे पहले R2 ऑफ R1 निकालेंगे, 1 का रिलेशन किस पे आ जाएगा, डायरेक्ट 1 का रिलेशन 3 पे था, 3 का रिलेशन 10 पे था। अब 1 को हम डायरेक्ट 10 पे भेज देंगे, क्यों, क्योंकि R2 ऑफ R1 कर रहे हैं हम। R2 ऑफ R1 का मतलब जो ये रिलेशन है उसका कंपोजिशन कर रहे हैं, मतलब R2 में हम उसको रखेंगे, R2 की डोमेन हम उसको मानेंगे जिसकी इमेज होगी R1 का कोई, जिसकी R1 का कोई मेंबर है और उसकी इमेज है R2 के डोमेन में। तो उसे ना लिख करके हम डायरेक्ट R2 में उसे लिख देंगे जो इमेज आ रही है उस एलिमेंट की वहाँ पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, 1 की इमेज है 3 और 3 की इमेज क्या है, 10 है, तो 1 की इमेज डायरेक्ट 10 लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो 1 को हम डायरेक्ट 10 से मैप कर देंगे। ऐसे ही 1 5 से था और 5 10 से था, तो 1 2 बार 10 पे, तो एक ही बार करेंगे उसको मैप। ठीक है, 2 बार करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 2 3 4, 2 3, जैसे 2 और 3 क्या है, 2 और 3 तो किसी से भी मैप नहीं है, तो 2 और 3 तो ऐसे ही रहेंगे। 4 है 9 से मैप, फिर 9 है 1 से मैप, 9 5 से भी है, तो 4 1 का एक पेयर बनेगा, 4 5 का एक पेयर बनेगा। तो कैसे आ जाएगा, 1 गया 10 पे, 4 गया 1 पे और 4 गया 5 पे। तो हमारे पास R2 ऑफ R1 क्या आया, R2 ऑफ R1 क्या आया हमारे पास, 1 10 4 1 4 5 ऐसे आया। डोमेन क्या हुई, R2 ऑफ R1 की डोमेन क्या है, जो R1 की डोमेन है, R1 की डोमेन 1 4 है। अब ये मत कह देना डोमेन 1 2 3 4 है, डोमेन है 1 4, वही एलिमेंट डोमेन में माने जाते हैं जो मैप्ड होते हैं। तो 1 और 4 R1 की डोमेन थी और R2 ऑफ R1 की डोमेन भी यही है। कंपोजिशन हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास इसका इनवर्स आएगा। इनवर्स में क्या कर देते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा, जैसे 10 है तो
1 10 था R2 ऑफ R1 में, तो R2 ऑफ R1 के इनवर्स में 10 1 बन जाएगा ऑर्डर पेयर, पहले 10 फिर 1, तो 10 और 1 हमने लिख दिया, आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 1 पे गया था, 1 4 पे गया, ठीक है, 4 1 पे गया था तो 1 4 लिख देंगे, लिख दिया हमने 1 4। 5 4 5 पे गया था तो 5 4 बन जाएगा ऐसे ही। तो R2 ऑफ R1 का इनवर्स आ गया हमारे पास, कितना आया 4 5 5 4 1 4 एंड 10 1 ऐसा आया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं एक्चुअली, ये लॉ सही है या नहीं है, ठीक है। तो देखो R1 इनवर्स निकालेंगे, फिर R2 इनवर्स निकालेंगे और उन दोनों का कंपोजिशन कर देंगे, ठीक है। R1 इनवर्स कंपोजिशन R2, तो हम R1 इनवर्स कंपोजिशन R2 इनवर्स कर देंगे। तो सबसे पहले हम R1 इनवर्स या R2 इनवर्स में से कुछ भी निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने R1 इनवर्स निकाला तो क्या आएगा, 3 1 आ जाएगा, 5 1 9 4 ऐसा आ जाएगा। उल्टा करना है हमको, जैसे R1 था 1 3 1 5 4 9 ऐसे था R1, हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे ऑर्डर पेयर को, सिमिलरली 1 3 5 1 और 9 4 जैसे ये था। और ऐसे ही R2 इनवर्स भी निकालेंगे। R2 इनवर्स क्या आएगा, 10 3 10 5 1 9 1 5 आया, उल्टा कर दिया हमने। 5 9 देखो 5 9 पे गया, 1 9 और 10 5 और 10 3। आप ऐसे कैसे भी लिख सकते हो, इनको आगे पीछे भी कर सकते हो इन एलिमेंट्स को। मैंने ये मेरे को पहले यहाँ से नीचे से दिखा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो मैंने पहले यही लिख दिया, ठीक है। आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है इसमें। अब देखो जैसे ये जो इनका इन दोनों का कंपोजिशन करेंगे, अब R1 ऑफ R2 कंपोजिशन, R1 इनवर्स कंपोजिशन R2 इनवर्स, तो इसका डोमेन कौन सा होगा, जो आगे आता है उसका डोमेन होता है हमेशा, इसका डोमेन, ये जो कंपोजिशन है उसका डोमेन और इसका डोमेन सेम होगा जो पहले आएगा। तो R2 इनवर्स का डोमेन हमेशा इसी के बराबर होगा। इसके डोमेन में क्या है, 1 5 1 10 10 10 ही है एक तरफ से, 5 1 10, तो 5 1 10 ही होगा इसके उसमें। तो अभी हम देखेंगे कि पहले देखेंगे हम कि R2 किस पे गया, R2 गया है, देखो कंपोजिशन करना है तो इसके डोमेन में हमको देखना है कि 5 9 पे गया, तो 9 किस पे गया, देखो यहाँ 9 गया 4 पे, तो 5 गया 4 पे, 5 गया 9 पे और 9 गया 4 पे, तो 5 गया 4 पे। अब 1 गया 9 पे, 9 गया यहाँ 4 पे, 1 कहाँ चले जाएगा 4 पे। वैसे ही 10 गया 5 पे, यहाँ 5 गया 1 पे, तो 10 कहाँ गया 1 पे। ऐसे ही 10 गया 3 पे, यहाँ भी 3 गया 1 पे, तो 10 यहाँ गया 1 पे। एक ही बार लिखने की जरूरत है। तो आया हमारे पास, देखते हैं ये इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या सेम है, ये दोनों देखो, ये और ये दोनों क्या सेम आ रहा है हमारे पास। देखो यहाँ पे 5 4 5 4 1 4 1 4 10 1 10 1, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब हम ऐसे इस जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हमेशा सेटिस्फाई करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आपको, और कंपोजिशन निकालना भी आपने आई होप सीख लिया होगा कि कंपोजिशन कैसे निकालते हैं दो रिलेशंस का। कंपोजिशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत सिंपल टास्क है ये, और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि रिजल्ट्स ऑन बाइनरी ऑपरेशन, कुछ बाइनरी ऑपरेशन के नोट्स थे जो मैं आपको पहले लिखवाना भूल गया था, लेकिन आप इनको यहाँ पे नोट कर लो। तो अगर रिफ्लेक्सिव है तो R इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव ही होगा, उसका इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होता है हमेशा, ठीक है। और दूसरा है, अगर R जो है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक क्या बताया था मैंने, कि अगर ए बी रिलेशन में आ रहा है, ए बी बिलोंग्स टू R, देन बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो बी ए भी R में आना चाहिए। तो R इनवर्स निकालेंगे तो जो डोमेन होगा वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास सिमेट्रिक ही होगा। अगर R कभी ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव क्या था, अगर R कभी ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव क्या था कि ए से बी रिलेटेड है, अगर A is related to B and B is related to C, then A should related to C, ऐसा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन कि ए बी और बी सी अगर रिलेशन में आ रहे हैं तो AC को भी रिलेशन में आना ही पड़ेगा, तो उसे कहते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। तो R अगर कभी ट्रांजिटिव है तो उसका इनवर्स निकालेंगे तो वो भी ट्रांजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी मैं यहाँ लाया हूँ आज प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि n अगर कोई सेट है, नेचुरल नंबर का सेट n से डिनोट करते हैं, तो अगर कोई रिलेशन है इस टाइप का कि ए बी रिलेटेड टू सी डी,
इम्प्लाइड बाई, इसका मतलब होता है कि इफ एंड ओनली, इसका मतलब ये हो रहा है तो ये होगा, और ये होगा ये हो रहा है, इसका मतलब रिलेशन है। अगर ये इससे रिलेटेड है तो जरूर ऐसा ही होगा, हमने बना दिया यहाँ पे क्वेश्चन में रूल। और अगर ये ऐसा हो रहा है, ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिलेशन होगा ही होगा ए बी और सी डी में। अभी हमने थोड़ा क्वेश्चन दूसरा कर दिया, पहले हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट पे मैप करते थे, अभी हम जो है वो ए बी टपल जो है इसका पूरा जो एलिमेंट होता है रिलेशन का, उसी को दूसरे पे मैप कर दे रहे हैं, ठीक है, दूसरे पे रिलेट कर दे रहे हैं उसको। तो इस टाइप का है कि ए डी, ए को डी से मल्टीप्लाई करके बी प्लस सी कर देना है, बीच वालों को मल्टीप्लाई कर देना है, और लास्ट वालों को, बीच वालों को ऐड करके उनका मल्टीप्लीकेशन करना है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के साथ। ऐसे ही इसमें भी है, बी सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव की तरफ देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए बी, अब ए बी की जगह ए लेना पड़ेगा हमें, ए मतलब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। तो ए क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा नहीं, जैसे ए बी है, अब ये एक एलिमेंट बन चुका है ऑलरेडी, ये एक एलिमेंट है अभी, तो ए बी यहाँ आ रहा है तो ए भी यहीं आएगा, ए बी यहाँ पे भी। तो ए बी क्या ए बी से रिलेटेड होगा, देख लो, जैसे यहाँ पे ये सेकेंड वाले में किया है मैंने कि ए बी ए इंटू बी, देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और बी और ए को मैंने ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, तो फिर उसके बाद बी ए, अब देखो बी ए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड करके उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन दोनों में कोई अंतर है, बताओ, कोई भी अंतर नहीं है, ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ए बी को ए बी रहने दिया, बी ए लिख दिया, और यहाँ बी पहले था, कम्यूटेटिव लॉ होता है वैसे भी, पॉजिटिव एडिशन करते हैं जब, तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है वो। बी बी की जगह पे बी लिख दिया, बी की जगह पे ए लिख दिया, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो ऐसे लिख दिया। तो ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब ए बी और ए बी क्या है, आपस में रिलेटेड है, इसका मतलब ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अब सिमेट्रिक के आसपास चलते हैं हम। सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, अब क्या है, ए बी अगर सी डी से रिलेट कर रहा है तो सी डी भी ए बी से रिलेशन होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी भी ए से रिलेट, क्यों, अभी यहाँ पे हम दो एलिमेंट की फॉर्म में ले रहे हैं इनको, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट को एक एलिमेंट मान ले रहे हैं अभी हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी अगर सी डी से है तो ए और डी का मल्टीप्लीकेशन करो, बी और सी का ऐड करके उनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो और यहाँ क्या आ जाएगा, बी और सी को मल्टीप्लाई करो इस तरफ, और ए और डी को ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो बी और सी है, जो बी और सी वाला है उसको इस तरफ ला रहे हैं हम, और ए डी को इस तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी बी को ऐसे उल्टा कर दिया, फिर से सी को आगे बी को पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी को आगे ए को पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी को आगे ए को पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी को हमने पीछे आगे कर दिया और बी को पीछे कर दिया, आगे पीछे कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, बी सी ए डी ऐसा रिलेशन है, ये किससे है, डी ए प्लस सी इंटू बी। तो एक तरफ से ये क्या, जो हम रिलेशन बोल रहे थे, जो हमने रूल दिया था कि ए बी अगर सी डी से रिलेशन है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसका मतलब सी डी भी क्या है, ए बी से रिलेटेड है, सी डी भी ए बी से रिलेटेड है, और ए बी सी डी से रिलेटेड था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिलेशन भी सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव वाला आप एक बार खुद से पॉज करके करो वीडियो को, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। देखो, तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो ये जो हम ट्रांजिटिव वाला देख रहे हैं, ट्रांजिटिव में ए बी अगर सी डी से रिलेशन है और सी डी जो है वो किसी ई एफ से रिलेशन कर रहा है, तो हमें ये बताना है कि ए बी भी ई एफ से रिलेशन होना चाहिए, ए बी का ई एफ से रिलेशन होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरफ भेज दिया डिनोमिनेटर में, इसको इस तरफ भेज दिया डिनोमिनेटर में, तो क्या हुआ, मेरे पास जो ए डी था वो चले गया इधर, और जो बी सी था वो इधर चले गया। अब बी सी से सब में डिवाइड कर देंगे तो बी अपॉन बी सी अपॉन बी सी, बी से बी कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन सी। देखो यहाँ पे बी अपॉन बी सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए डी अपॉन ए डी। अब देखो बी अपॉन बी सी आएगा तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे बी है, बी से बी कैंसिल,
सी है सी से सी कैंसिल, यहाँ पे ए है ए से ए कैंसिल, यहाँ पे डी है डी से डी कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा 1/c, यहाँ पे बचा हमारे पास 1/b, यहाँ पे बचा 1/d और यहाँ पे बचा 1/a। इसका मतलब देखो अब ए और बी जो है, बी को मैं इस तरफ लाया, क्या बनेगा, प्लस में था माइनस में आ गया, 1/a माइनस 1/b, और ये इस तरफ लाया तो 1/c माइनस 1/d, 1/c माइनस 1/d, और यहाँ बना 1/a माइनस 1/b, और 1/a 1 माइनस b 1/b को मैं इधर लाया और सी डी को इधर लाया, तो ये बात होगी कि 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/d। तो ये हमारे पास पहला रिलेशन जिसको मैंने नाम दे दिया ए, तो ये निकल करके आया अगर ए बी से रिलेटेड, ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है। अब देखते हैं हम, अगर सी डी जो है वो ई एफ से रिलेटेड है तो ए बी को भी ई एफ से रिलेटेड होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो सी डी अगर है तो इसी रूल से हम ऐसा करेंगे, फिर से इसकी आप ऐसी थ्योरी बना के पूरा सॉल्व करोगे आप इसको, एक बार सॉल्व करना है इसको, सेम यही निकल करके आएगा एकदम 1/c माइनस 1/d, 1/c माइनस 1/d। क्या आ रहा है इसमें, जैसे बी से था तो 1/a माइनस 1/b आ रहा था, सी डी से था तो 1/c माइनस 1/d, ऐसे ही सी डी से है तो 1/c माइनस 1/d, ई एफ से है तो 1/e माइनस 1/f, ये आया। अब ऐसे ही 1/a माइनस 1/b कर दिया हमने, जो फर्स्ट रिलेशन है, इससे और इससे देखो 1/c माइनस 1/d और यहाँ है 1/c माइनस 1/d, ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये और ये भी क्या है, इक्वल हैं। 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/e माइनस 1/f, और इसका मतलब हमने साफ साफ अभी यहाँ पे कहा था कि ए बी जो है वो सी डी से रिलेटेड है तो इस तरफ का आएगा, तो ए बी ई एफ से भी रिलेटेड आ गया, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी ये होल्ड कर गया, ठीक है। तो ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब मुझे बताओ कि जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि चेक आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एक्सेट्रा। ये हमको रिलेशन चेक करके बताने हैं। कोई सेट दिया है हमारे पास ए, मैंने आपको इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल करवा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, आप पिछली वीडियोस में जो मैंने बताए हैं उनको भी करो, एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर से उनको सॉल्व करो, तभी आपको सेशन का जो फायदा है वो मिलेगा, ठीक है। तो एक एक बार आप इनको सबसे पहले खुद से ट्राई करना कि आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, एसिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है, इररिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, वो आपको बताने हैं। तो हम पहले, मैं R1 को चेक करता हूँ, आई होप आपने R1 को चेक कर लिया होगा, ठीक है। अब आप आंसर को देखो, R1 को हम पहले चेक करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है हमारे पास कि एवरी एलिमेंट शुड रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, एवरी एलिमेंट शुड रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। हो रहा है इसमें ऐसा, बताओ क्या हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही मैप है। देखो 1 अपने आप से मैप है, 2 अपने आप से मैप है, 3 अपने आप से मैप है, 4 अपने आप से मैप है, लेकिन 1 देखो अपने आप से भी मैप है और 2 से भी मैप है, तो ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, बताओ मुझे, साफ साफ बताओ, आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया, आइडेंटिटी नहीं बनेगा। रिफ्लेक्सिव बनेगा, बताओ। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी साथ साथ बोलते हुए चल रहा हूँ कि एवरी एलिमेंट शुड रिलेटेड टू इटसेल्फ, बस ओनली कुछ नहीं आता इसमें, एवरी एलिमेंट शुड रिलेटेड टू इटसेल्फ बस। अगर कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें हर एलिमेंट अपने आप से मैप कर रहा है, उसके अलावा उसमें हजारों और एलिमेंट डाल दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होगा। अगर कोई आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होगा, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है अगर, तो जरूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, कोई कमेंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है लेकिन फिर भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। जैसे हर एलिमेंट अपने आप से मैप है और एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा आ रहा है तो कोई बात नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमको छोड़ देता है कि एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा आ सकता है। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, अब देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए इज रिलेटेड टू बी,
A is related to B, then B should related to its B is related to A। तो अगर A B अगर आ रहा है तो B A भी आना चाहिए। देखो A B आ रहा है, A B 1 1 तो 1 1 ये खुद दो का काम कर रहा है, A B तो A B सेम। अब देखो यहाँ 1 2 तो क्या 2 1 भी आ रहा है इसमें? 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं। तो ये क्या सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है, तो सिमेट्रिक रिलेशन पे क्रॉस कर दूंगा। ये थोड़ा बड़ा हो गया। सिमेट्रिक रिलेशन क्या? ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव है, इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए शुड रिलेटेड टू सी। देखो 1 गया 1 पे, 1 फिर किसी पे जा रहा है 2 पे, तो 1 गया 2 पे, हो गया 1 1 के लिए हो गया ट्रांजिटिव। 1 गया 1 पे, 1 गया 2 पे, तो 1 फिर से गया 2 पे, ये वाला 1 फिर से गया 2 पे, तो 1 2 पे जा रहा है, तो आ गया ट्रांजिटिव। 2 गया 2 पे, 2 गया किसी और पे नहीं जा रहा है, किसी और पे नहीं जा रहा है, तो इसके लिए भी होल्ड कर गया। मैंने बताया था ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर ए बी से रिलेटेड है, सिर्फ ऐसे ही आ रहा है, अगर ए बी से रिलेटेड है सिर्फ, तो तब हम क्या करते हैं, सीधे मान लेते हैं उसको। बी सी से रिलेटेड वाला दिया ही नहीं है, तो मान लेते हैं कि ट्रांजिटिव 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन है, बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बनता है? जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? नहीं होगा। क्रॉस कर दो इसको, ये वाला फिर से बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब क्या ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बताओ मुझे। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी कि अगर रिफ्लेक्सिव की होती है कि अपने आप से मैप होना चाहिए, लेकिन इररिफ्लेक्सिव की थी कि अपने आप से तो मैप होना ही नहीं चाहिए इसमें कोई भी एलिमेंट। ठीक है, कोई भी एलिमेंट इसमें अपने आप से मैप नहीं होना चाहिए, तो इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 से अपने आप से मैप है, 2 भी अपने आप से, 3 भी, 4 भी अपने आप से मैप है, तो यहाँ पे ये ऐसा आ गया। अब हम देखते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक के लिए गोला बनाए, तो एसिमेट्रिक जो है, एसिमेट्रिक रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है हमारे पास कि अगर ए बी में आ रहा है, ए बी अगर रिलेशन में आ रहा है, अगर ए बी रिलेशन में आ रहा है तो बी ए को रिलेशन में नहीं आना चाहिए। तो ए बी आ रहा है रिलेशन में, तो बी ए को आना ही नहीं चाहिए, तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी है वो तो कभी आ ही नहीं सकता इसमें, तो फिर ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक तो हट गया यहाँ पे। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक में क्या होता है बताओ, कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, तो ए और बी को हमेशा कहाँ होना चाहिए, ए और बी को बराबर होना चाहिए हमेशा। अगर ए बी से रिलेटेड, देखो इसमें 1 1 से रिलेटेड है तो बराबर है, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से। अब इसके बारे में क्या कहोगे बताओ। 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से भी रिलेटेड है? यहाँ पे डेफिनेशन पेज पलट के खोलो और देखो डेफिनेशन को। डेफिनेशन थी कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, यहाँ पे बी ए से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, कहीं 2 1 का पेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। नहीं है मत बोलना, क्यों? ये दूसरी वाली रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल नहीं कर रहा है। एंटी सिमेट्रिक के लिए तो चेक ही तब करेंगे ना हम जब 2 1 से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये एंटी सिमेट्रिक क्या रिलेशन है। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, क्या 2 1 के बराबर है? नहीं है, तो एंटी सिमेट्रिक ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। 1 1 से रिलेटेड है, तो ये वाला रिलेशन क्या दूसरा वाला एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, और एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक में क्या होता है बताओ। एसिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है हमारे पास कि ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना ही चाहिए, तो एसिमेट्रिक भी नहीं है। यहाँ पे भी सिमिलर आ गया, एसिमेट्रिक भी नहीं है। इररिफ्लेक्सिव है, बताओ इररिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप से मैप नहीं होना चाहिए। 1 1 से मैप है, तो इसका मतलब एक भी दिख गया अपने आप से मैप तो सीधे क्रॉस कर दो उसको। इक्विवेलेंस रिलेशन तब बताएंगे पहले जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव देखेंगे। अब यहाँ से देखते हैं आइडेंटिटी है, नहीं है, हर एलिमेंट अपने आप से मैप है ही नहीं इसमें, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। दूसरा वाला देखो रिफ्लेक्सिव है, 1 2 से मैप है, 2 1 से मैप है, तो 1 को 1 से मैप होना चाहिए, हो रहा है इसके लिए। अब देखो 2 1 से मैप है, 1 1 से मैप है, तो 2 को 1 से मैप होना चाहिए, हो रहा है। 1 1 से मैप है, 1 2 से मैप है, तो 1 2 से मैप होना चाहिए, हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ये क्या है, ट्रांजिटिव, चेक कर लिया।
ये आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। जब आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव तो हो सकता है नहीं हो सकता, बताओ। अभी रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, बताओ मुझे। इसमें सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए, एटलीस्ट एवरी एलिमेंट शुड रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव होता है उसमें क्या होता है कि एटलीस्ट एवरी एलिमेंट शुड रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एलिमेंट तो अपने आप से रिलेटेड होना ही चाहिए, उसके अलावा आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहा था, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, बस। हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। सिमेट्रिक है, 1 2 से है, 2 1 से है, सही है। 1 1 से है तो सिमेट्रिक है। ये दो का काम अकेले कर रहा है ना, क्योंकि तो सिमेट्रिक है। तो ट्रांजिटिव बना, इक्विवेलेंस बना, नहीं बना। कौन सा वाला फेल कर रहा है, रिफ्लेक्सिव वाला। अभी इसमें देखो 1 2 से अब आइडेंटिटी चेक करना हो, आइडेंटिटी नहीं है, साफ साफ दिख रहा है मुझे, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है और 4 से मैप नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको आइडेंटिटी हटा दूंगा। उसके अलावा कुछ चेक ही नहीं करूंगा इसमें। ठीक है, रिफ्लेक्सिव वाला। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव दिख रहा है आपको, हर एलिमेंट अपने आप से मैप है। छूट रहा है इसमें, 3 3 छूट रहा है, तो 2 2 छूट रहा है और 4 4 छूट रहा है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक है, 1 2 से है, 2 1 से है कहीं पे नहीं है, 2 1 से। तो सिमेट्रिक वाला भी क्रॉस कर दूंगा मैं सीधे। मेरे को एक भी अगर मिल गया इसको हटाने के लिए तो मैं सीधे कट कर दूंगा। ठीक है, ट्रांजिटिव है, बताओ मुझे। 1 2 से है, 3 से है, 1 3 से है, 1 3 से है, 3 किसी और से है नहीं है, तो इसके लिए भी है। चेक नहीं करेंगे ना आगे को फिर। 1 4 से है, 4 किसी और से नहीं है, इसका मतलब इसके लिए भी है। 2 3 से है, 3 किसी और से है नहीं है, तो इसके लिए भी है। 1 1 से है, 1 2 से है, 1 2 से है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंस है, नहीं है। इक्विवेलेंस फिर भी नहीं बना, ये नहीं बना क्योंकि नहीं बना इक्विवेलेंस रिलेशन, बिकॉज यहाँ पे दो फेल कर रहे थे, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव तो था लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं था। रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव में क्या आता है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप से मैप होना ही नहीं चाहिए। इसमें 1 है अपने आप से मैप, सीधे काट दो इसको। फॉर ऑल ही, अपने आप से कोई भी एलिमेंट मैप होना ही नहीं चाहिए। एंड एसिमेट्रिक है ये। एसिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को ए से रिलेटेड होना ही नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ 1 2 से रिलेटेड है, अब यहाँ देखो ये फिर से आया ना कि 1 1 से रिलेटेड हो रहा है, तो ये एक तरफ से क्या है कि 1 1 से फिर से 1 1 से रिलेटेड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं होगा। एसिमेट्रिक है, नहीं है। एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक में क्या आता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है, तो ए और बी बराबर होना चाहिए। तो 1 2 से रिलेटेड, 2 1 से है कहीं पे नहीं है, तो इसके लिए है। इसके लिए चेक करने के लिए मिल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए मान लो कि है। ट्रेडिशनल तरीका है सीधे। 1 3 से है, 3 1 कहीं है किसी से नहीं है, तो इसके लिए भी है। 1 4 से है, 4 कहीं है नहीं है, तो इसके लिए भी है। 2 3 से है, 3 कहीं और है नहीं है, तो इसके लिए भी है। 1 1 से रिलेटेड कर रहा है और 1 गया 1 1 से, तो इसका मतलब फिर 1 1 से, तो ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब है। तो ये एंटी सिमेट्रिक भी हो गया, एंटी सिमेट्रिक है। और एसिमेट्रिक नहीं है। एसिमेट्रिक कैसे नहीं है, एसिमेट्रिक में क्या आता है कि अगर बी ए बी से रिलेटेड है तो बी को ए से रिलेटेड होना ही नहीं चाहिए। जैसे 1 1 से है तो 1 को 1 से रिलेटेड होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये है। अब आप इसको चेक करके बताना मुझे। ये आपके लिए है एच डब्ल्यू, ये भी एच डब्ल्यू और ये भी एच डब्ल्यू। इस वाले को मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसको देखो, आइडेंटिटी है ये कहीं पे 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 नहीं आ रहा है, 4 4 आ रहा है, लेकिन और भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं है। ये वाला क्या नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, बताओ। रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3 4 3 3 मिस कर रहा है। रिफ्लेक्सिव में तो एटलीस्ट होना ही चाहिए ना अपने आप से मैप, उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव वाला भी नहीं है। ट्रांजिटिव भी कट कर देंगे। सिमेट्रिक है, 1 4 से है, 4 1 से है कहीं पे है, 4 2 से है, 2 4 से है, 4 4 से है, 1 1 से, 2 2 से, सही है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन तो है। ट्रांजिटिव है, 1 4 से है, 4 1 से है, तो 1 1 से है, 4 1 से है, 1 1 से है, तो 4 1 से है, ओके है। 4 2 से है, 2 4 से है, 4 4 से है, ओके। अब 4 4 से है, 4 2 से है, तो 4 2 से है, ओके है। 2 4 से है, 4 4 से है, तो 2 4 से होना चाहिए, है कहीं 2 से, ये वही वाला तो है। 1 1 से है और 1 4 से है, तो 1 4 से होना चाहिए, है। 2 2 से है, 2 4 से है, तो
2 को 2 से होना ही चाहिए है, ठीक है। और भी देख लो, 2 कहीं और भी जा रहा है, नहीं जा रहा है। 2 2 पे है, 2 4 से है, तो 2 को 4 पे होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये वाला हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई दिखता है तो देखो आप इसको, मेरे हिसाब से तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। मैंने सिखा दिया आपको कैसे निकालते हैं ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस नहीं है। अब इररिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव में हर एलिमेंट अपने आप से, कोई भी एलिमेंट अपने आप से मैप नहीं होना चाहिए। 1 1 से है, 2 2 से है, 4 4 से है, तो इसका मतलब इररिफ्लेक्सिव को डायरेक्ट कट कर दो, ये इररिफ्लेक्सिव तो नहीं है। एसिमेट्रिक में क्या होता है कि ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना ही नहीं चाहिए। 2 से है, 2 4 से है, इसका मतलब ये क्या है, ए सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। अब एंटी सिमेट्रिक देखो, एंटी सिमेट्रिक में अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है तो उन दोनों को बराबर होना चाहिए। तो 4 से 4 1 से बराबर है दोनों, गलत। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। सबसे ज्यादा क्रॉस अभी तक इसी में आए हैं इस वाले रिलेशन में। कितने आगे, 1 2 3 4 5 6 क्रॉस आ गए इसमें टोटल, और 2 बार सही हुआ है। इसका मतलब 2 ही रिलेशन को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा मदद मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ओके भाई।